ईद पे तो आपने तरह तरह के पकवान बनाकर खूब इंजॉय किया होगा। आज एक नई किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद इस रेसिपी को आपने इस ईद पर ना ट्राई किया हो। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही यमी, मज़ेदार किस्म का ढाबा स्टाइल मटर मसाला की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह खाने में इतना लजीज और लाजवाब है कि आपको आपके घर वालों के इसकी टेस्ट, इसका जायका बेहद पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज हम बहुत ही मज़ेदार लजीज किस्म का, बिल्कुल मक्खन और मलाई जैसा नर्म ढाबा स्टाइल मटर मसाला की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इसको हमने कैसे बनाया, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 किलो के करीब मटन यानी कि छोटे जानवर का गोश्त ले लिया है। हड्डी वाला थोड़ा सा मैंने मिक्स गोश्त लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बोटी का साइज़ भी आप देख सकते हैं, नॉर्मल किस्म का है। सबसे पहला जो स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त को धोना है। कोई भी खून का ज़र्रात या कोई भी खून का जो एक ड्रॉप है ना, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको बास्केट में शेव कर दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और अब हमने इस गोश्त को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, और ½ टीस्पून अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। नमक हम बाद में भी ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1.5 टेबलस्पून मैं इसके अंदर अभी शामिल कर देती हूँ और बाकी जो है ना हमें बाद में इस्तेमाल करना होगा। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच शामिल कर देना दही का। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर मसाले के साथ अच्छे से हमने बोटी की कोटिंग करनी है ताकि हर मसाले के ऊपर, हर बोटी के ऊपर मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास मैक्सिमम टाइम है यानी कि ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप इस गोश्त को रख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो फ्रिज में रख दें। अगर आधे घंटे के लिए रखना है तो आप शेल्फ पे भी रख सकते हैं। ½ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे एक बर्तन के अंदर। 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 टुकड़े मैंने इसके अंदर जावित्री के शामिल किए हैं। और साथ ही 2 तेज़पात तोड़ के शामिल करेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची शामिल कर देंगे। और 4 से 5 अदद लौंग इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑयल चूँकि गर्म है। और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी सी 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के भी शामिल किए हैं। ऑयल गर्म है तो इसके अंदर आपने मसालों को डालना है और बहुत अच्छा सा खुशबू आ जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर 2 अदद प्याज शामिल कर देने हैं। इस रेसिपी के लिए हमें 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज की ज़रूरत है। एक प्याज को मैंने बारीक चॉप करके एक साइड पे रख लिया है और 2 प्याज इस तरह बारीक करके इसके अंदर शामिल करके इसको गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। जो हमने प्याज बाकी बचा के रखा है और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट बचा कर रखा है वो इंशाल्लाह आगे चल के कहाँ पर यूज़ करना है मैं आपको स्टेप टू स्टेप गाइड कर दूँगी। 1.5 टीस्पून के करीब यहाँ पर जो लहसुन अदरक का पेस्ट बचा के रखा था ना, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज देखें हल्का सा गोल्डन हो चुका है, कलर अच्छा सा इसका आ चुका है। और जो साबुत मसाले शामिल किए थे उसका भी बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं और 2 अदद सूरज मिर्चें हैं, ये भी इसके अंदर शामिल करके चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा था ना, इसको भी हमने इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसको भून लेना है। गोश्त को किस हद तक भूनना है और कितना भूनना है, ये एक बहुत ही अहम स्टेप है और यहीं पर आके आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी। गोश्त को हमें तकरीबन इतना भूनना है कि इसके अंदर जितना भी गोश्त का अपना मॉइस्चर है ना, अपना पानी है, और जो दही हमने शामिल किया था उसका भी पानी बनेगा, वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और गोश्त इतना अच्छे से फ्राई हो जाए कि इसके अंदर जो ऑयल है ना वो अलग से दिखना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जिस बाउल के अंदर हमने गोश्त को मैरिनेट करके रखा था ना, इसके अंदर थोड़ा सा मसाला रह गया था, उसको मैंने साफ़ करते हुए 1 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कर दिया और 7 बाउल भी साफ़ कर लिए। अब हमने यहाँ पर आके गोश्त की भुनाई करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपको गोश्त भूनने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। और जब तक गोश्त आप भुनाई कर रहे हैं, साथ साथ आपने क्या करना है, 2 गिलास के करीब पानी को एक दूसरे चूल्हे पे बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ था और आपको अंदाज़ा होगा साइड पे जो देसी का जो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया हाई फ्लेम की वजह से। तो हाई फ्लेम पर आपने इसकी भुनाई करनी है। और देखें आपके तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। जो दही का पानी था वो भी खुश्क हो चुका है, गोश्त का अपना भी जो मॉइस्चर है ना काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसके अंदर ऑयल अलग से दिखना शुरू हो गया है। बस देखें यहाँ तक आपको भुनाई करनी होगी। फिर आप देखिए इसका गोश्त का फ्लेवर कितना कमाल का आता है। और जो पानी मैंने आपको दिखाया था ना उबलता हुआ, अब वो पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है।
पानी को शामिल करने का, उबले हुए पानी को शामिल करने का मकसद ये है कि ढाबा स्टाइल वाले उबला हुआ ही पानी शामिल करते हैं। एक तो फ्लेवर बरकरार रहता है, दूसरा जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो बरकरार रहता है। एकदम से ठंडा पानी डालेंगे ना तो वो कुकिंग प्रोसेस इसका रुक जाएगा और गोश्त देर से गलेगा। तो ये एक बहुत अहम किस्म की ट्रिक है, आपने जहन में रखनी है। पानी को हमने इतना शामिल किया है कि ये खुश्क भी हो जाए और साथ गोश्त भी गल जाए। और तकरीबन यहाँ पे गोश्त हमारा 90 से 95% तक गल चुका हुआ है, पानी भी खुश्क हो चुका हुआ है। और ये देखें ऑयल भी काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है। गोश्त को 2 से 3 मिनट के लिए आपने और भून लेना ताकि जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है, पानी है, खुश्क हो जाए। और ये बोटी भी हम आपको चेक करवा देते हैं, ये तकरीबन 90 से 95% तक गल चुकी हुई है। इससे ज़्यादा आपने नहीं गलाना क्योंकि थोड़ा सा काम हमें आगे चल के भी करना है। तो इस वजह से गोश्त इतना गला होना चाहिए कि आगे चल के जब हम इसको मज़ीद इसकी भुनाई करें तो ये बिल्कुल ही यानी कि मैश ना हो जाए, बोटी इसकी बरकरार रहे और ये अच्छा सा गला हुआ भी हो। तो गोश्त की भुनाई करने के बाद हमने गोश्त को एक साइड पे रखना है और अब हमने पैन के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। और जो मैंने चॉप किया हुआ प्याज एक रखा था ना एक साइड पे, ये देखें, इसको हमने इसके अंदर डाल के गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगा इसके अंदर हमने शामिल कर देना है टमाटर की पेस्ट। 2 टमाटर लेकर इसकी पेस्ट मैंने शामिल कर दिए। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। 1 टीस्पून भर के पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कुछ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी-स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करके अच्छे से इसको भून लेंगे। इस मसाले को, मसाले की भुनाई अच्छे से करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और मसाले को भून लेंगे। इससे क्या होगा कि मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो घर की जो सुर्ख मिर्च होती है उसका भी ऐड कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। ये जो हमारी शिमला मिर्च होती है ना रेड कलर की, उसी का ही पेस्ट नहीं पाउडर होता है, तो उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे कलर भी अच्छा आ जाएगा और ज़्यादा तीखापन भी नहीं रहेगा आपके मसाले के अंदर। और जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाएगा, पानी डाल के हमने इसको भून लिए। उसके बाद हमने जो गोश्त पका के रखा है ना एक साइड पे, उसके इसके अंदर डाल के इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे ताकि जितना भी इस मसाले का फ्लेवर है इस गोश्त के अंदर आ सके। और उसके बाद थोड़ी सी हमने इसके अंदर धनिया शामिल कर दी है और इसी तरह 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको दम पे रखेंगे। इसी दौरान भी बस आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। मज़ेदार किस्म का ढाबा स्टाइल मटन मसाला तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को आपने भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ खाइए, रोगनी नान के साथ खाइए या आप चपाती के साथ इंजॉय कीजिए, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका जायका, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बेहद पसंद आएगी। तो ये देखें, ये देखने में कितना यमी लग रहा है, खाने में उतना ही लाजवाब है। भुना हुआ ये मसाला मटन आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।